अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब एनर्जाइज्ड होंगे और फुली एक्साइटेड होंगे, क्योंकि कल का जो मैच है वो एक मैच कहना उसको ज्यादती होगी, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का जो तकरीबन तमाम लोगों का कहना है कि दुनिया का सबसे हाईली व्यूड स्पोर्टिंग इवेंट है, जो एशेस की राइवलरी को भी पीछे छोड़ चुका है। तो इस बारे में बात करने के लिए आज मैंने बड़ा डाइवर्स किस्म का पैनल लेके आया हूँ सुपर फिक्स की तरफ से। हमारे साथ मोहम्मद आशिक भाई हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान की तरफ बड़ा झुकाव रखते हैं अपने क्रिकेट उसमें। हमारे पास नदीम फजल साहब हैं जो कि बड़ी एक न्यूट्रल अप्रोच रखते हैं क्रिकेट की तरफ, और हमारे पास आईक्यू भाई हैं जो 30 साल से ज्यादा वसी तजर्बा रखते हैं एज ए क्रिकेट और ग्राफिक्स डिजाइनिंग, जो क्रिकेट ग्राफिक्स के अंदर भी। तो बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए मैं सीधा आपको उनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम आशिक भाई, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम आईक्यू भाई, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सबने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और सुपर फिक्स के जो है क्रिकेट हब को ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक ग्रेट ग्रेट। तो सर, आगे बात करने से पहले मैं एक थोड़ी सी पेस सेट करना चाहूंगा यहाँ पे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा है ना, ये बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा है, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो पाकिस्तान का इस टाकरे के अंदर अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1992 में सिडनी में पाकिस्तान पहली दफा इंडिया के मद्द मुकाबिल हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर और 43 रन से हार गया। बेंगलोर में 1996 में दोबारा मिला और 39 रन से हार गया। मॉन्चेस्टर में 1999 में मिला और 47 रन से हार गया। और सेंचुरियन पार्क साउथ अफ्रीका में 2003 में 6 विकेटों से हार गया। मोहाली के अंदर 2011 में दोबारा 29 रन से हार गया। फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेडाइन में 2015 में 76 रन से हार गया और मॉन्चेस्टर में जो है 89 रन से हार गया। दो कि उसमें जो है ड्यूस मेथड और सबका भी हाथ था, लेकिन हम लोग काफी बुरी तरह हारे, यानी कि 7-0 से जो हमारी शिकस्त, तो बड़ी कन्विंसिंग डिफीट लेते आ रहे हैं। लेकिन ओडीआई के अंदर जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर, अगर ओडीआई के अंदर इन जनरल देखा जाए तो 134 मैचेस में पाकिस्तान 73 जीत चुका है, इंडिया सिर्फ जो है 56 जीता है। हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन ओडीआई में आके पूरी रेशो ये खराब हो जाती है। लेकिन तो आप सबसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या कल के दिन ये वाला जो मैच है ये 8-0 पे जाएगा? ये जो वर्ल्ड कप की इंडिया की विनिंग स्ट्रीक है जो 7-1 पे जाएगी? उसके बाद हम सीरियस डिस्कशन की तरफ जाएंगे, स्टार्टिंग विद, क्योंकि हमारे गेस्ट एक ही हैं यहाँ पे जो इंडिया से हैं, आईक्यू साहब। हम आईक्यू भाई से बात स्टार्ट करते हैं, उनके एनालिसिस पे बात करते हैं। और आईक्यू भाई, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर आप समझते हैं कि 8-0 होने वाला है तो आपके उसके पीछे आपका लॉजिक क्या है, क्रिकेटिंग लॉजिक क्या है? See, if it's 8-0 तो I'll be more than happy. लेकिन ये गेम क्रिकेट इतना फनी है and Pakistan coming to India after a long time. I wish बिल्कुल। this game should be a very terrific game between both the countries. And ये गेम की वजह से जो हमारे मुल्कों के हालात है और अच्छे हो जाए इंशाल्लाह, मैं ये चाहता हूँ। कोई जीते कोई हारे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इंडिया एंड पाकिस्तान should remain friends. They were friends, they are friends, they will be friends. Going to the other side, I don't want to talk about it, but sports is one thing that become and brings two nations together. That is more important for me. दैट्स ट्रू, लेकिन आप डेफिनेटली जब आप कह रहे हैं तो इसमें क्रिकेटिंग लॉजिक आपके ख्याल से क्या है? इंडिया की टीम की क्या स्ट्रेंथ होगी आपको नजर आ रही है कल के दिन में? See, it is the great. It's time. It's the greatest cricket rivalry in finally here as India takes on arch rivals Pakistan at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Millions of fans of the world are excited to, and they are waiting to watch this game hours and minutes as pass by. So both India and Pakistan have looked really good in the World Cup so far, winning both their matches. पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने 2 मैचेस जीते हैं. अच्छा, All they are among the 4 best top teams on the points table right now. दैट्स So ट्रू। winning both of their matches is most important both for both the teams. दैट्स ग्रेट। नदीम भाई, आपकी तरफ आते हैं, और फिर क्योंकि आशिक भाई से जरा मेरे 2-3 सवाल एक्स्ट्रा भी हैं तो मैं उनकी तरफ एंडिंग में जाऊंगा। तो नदीम भाई, आपको कल के दिन के बारे में क्या नजर आ रहा है? See, on a paper, India is the best team. It's a better team. Or as of now, first of all, we should not predict when Pakistan plays any game. तो ये पाकिस्तान को के गेम को प्रिडिक्ट करना अच्छी बात नहीं है, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। क्योंकि पाकिस्तान उस दिन कैसा खेलेगा वो उनके जो प्लेयर्स हैं उनको भी उसी वक्त पता चलता है, तो नो बडी कैन प्रिडिक्ट। और बिल्कुल।
जहां तक पेपर की बात करें, ऑन पेपर तो ऑन पेपर इंडिया इज अ बेटर टीम। 60-40 में समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगेन देखें, पाकिस्तान के पास वो फायर पावर है, कुछ 2-3 ऐसे जीनियस बॉलर हैं, बैटर्स ऐसे हैं, दे कैन मेक द डिफरेंस, और आई एम श्योर दैट इंडिया विल बी वेरी अबाउट दैट। और मुझे नहीं लगता है कि हमें इस वक्त हम इस हालत में हैं कि हम ये कहें कि इंडिया जीत जाएगा, या ये कहें पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन कंसिडरिंग द वे टीम अपीयर्स ऑन द पेपर, इंडिया लुक्स अ बेटर साइड। गॉट योर पॉइंट। आशिक भाई, आपका क्या कहना है ये इंडिया पाकिस्तान के हाई वोल्टेज टाकरे के बारे में? दोनों टीमें अमेजिंग हैं। पाकिस्तान टीम नीदरलैंड से हारते हारते जीत गई और श्रीलंका से बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। इंडिया टीम अभी तक बड़ी अनबीटेबल किस्म की बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्रीज लेके आ रही है। तो और जो कल की गेम है वो क्रिकेटिंग स्किल से ज्यादा प्रेशर की गेम भी हो जाएगी। आपको क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस की भी थोड़ी कमी है क्योंकि हमारे मेन काफी प्लेयर्स बॉलर जो है हमारे बेचारे इंजर हो गए हैं। तो आपको किधर कोई बैलेंस टाकरा लग रहा है, जो लग रहा है पलड़ा एक ही तरफ है, कल हम जाएंगे यूं यूं विकेटें गिरेंगी और आ जाएंगे? क्या होने वाला है? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने शुरू में बताया कि अभी तक इंडिया जीता, तो इंडिया पर इसका एक्स्ट्रा प्रेशर होगा इसको मेंटेन रखने का। लेकिन अगर पाकिस्तानी साइड अगर जाती है मैदान में ये सोच के कि पहले भी हारे हुए हैं लेकिन नथिंग टू लूज, अच्छा परफॉर्म करें और इस तरह की गेम दिखाएं कि लोग हैरान हो। और आपने रिसेंट टाइम में देखा भी होगा कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पहले जैसा नहीं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा। और यहाँ पे दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। जैसे इंडिया टीम के प्लस पॉइंट है, शुभमन गिल फिट हो गए हैं जो डेंगी की वजह से पिछले 2 मैच नहीं खेले। तो शुभमन गिल की टीम में वापसी होगी, टीम की बैटिंग लाइन और स्ट्रांग होगी। ठीक है, वहीं पे पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं होगा, उन्होंने पहले वर्ल्ड आपकी आशिक भाई आवाज बहुत टूट रही है। अगर आप एक दफा रिकनेक्ट करें, मैं उतनी देर नदीम भाई की तरफ चलता हूँ, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप रिकनेक्ट करेंगे तो साउंड का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। नदीम भाई, तो खैर जी सर। पाकिस्तान की टीम के बारे में तो बात करेंगे हम आशिक भाई से। तो आपसे मैं ये आइडिया लेना चाहता हूँ, आपको इंडिया के अंदर की टीम में कौन सा प्लेयर लगता है जो बड़ा खतरनाक परफॉर्मर होगा और जो ही कैन मेक अ डिफरेंस? वेल, रोहित शर्मा इज ए क्लियर थ्रेट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि रोहित शर्मा स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर उन्होंने शुरू के 2-4 ओवर शाहीन अफरीदी से वो बच गए, तो ही कैन रियली विल थ्रो अ बिग क्वेश्चन टू पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक। तो और विराट कोहली तो कंसिस्टेंट है ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब रोहित खेलते हैं तो वो टोटली मैच को अपनी दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। तो he is a big threat in batting, and as far as bowling is concerned, indeed it's one and only बुमराह। बुमराह को कैसा खेलेंगे, उसके पहले 5 ओवर कैसे खेलेंगे पाकिस्तानी बैटर्स, that will make a big difference in the course of the game. Got your point. आशिक भाई, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जहाँ से हमने बात छोड़ी थी वहीं से सिलसिले को दोबारा जो है ना जोड़ते हैं। तो आप बताएं, जो आपसे सवाल पूछे थे उनके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं होगा। दूसरा, इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये कि शुभमन गिल फिट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे इस मैच में कल जो सबसे अहम चीज होगी वो होगी टॉस। अहमदाबाद में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है +35 या 35 चल रहा है। तो जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो बैटिंग करती है, तो दूसरी टीम को डेफिनेटली फटीग भी होगी। और आज का जो मैच हुआ है, अगर आपने देखा हो न्यूजीलैंड का और बांग्लादेश का, तो उसमें भी प्लेयर बहुत बुरी तरह स्वेट कर रहे थे, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए 34-35 टेम्परेचर भी काफी टेम्परेचर होता है, ड्रेन आउट हो जाती हैं टीम्स। ये 50 ओवर का मैच है, छोटा ड्यूरेशन नहीं है। तो अगर पाकिस्तान टॉस जीता है और पहले बैटिंग की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली इंडिया को वो एक तो वो मेंटल स्ट्रेस होगा, दूसरा स्कोर बोर्ड पे थोड़ा अच्छा स्कोर खड़ा करने से डेफिनेटली हमारे पास वो फायरिंग पावर है बॉलिंग में कि जो इंडिया को रोक सकती है। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि अगर जो आज मीटिंग हुई है पाकिस्तानी बोर्ड ज़का अशरफ के साथ और पाकिस्तान की टीम में, अगर उसमें उन्होंने कुछ ब्रेव डिसीजंस लिए हैं जिसमें एक आधी चेंज और थोड़ा सा बैटिंग लाइन को चेंज करें, तो मेरे ख्याल में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पाकिस्तान कैन डू अ वेरी गुड जॉब टुमारो इंशाल्लाह। That's great. IQ भाई, आपको क्या लगता है? आपने आशिक भाई की भी बात भी सुनी, नदीम भाई की भी बात सुनी, जहाँ पे उन्होंने डेंजरस पाकिस्तान इंडियन बैट्समैन और उनके बारे में बात की।
आपके ख्याल से कल इंडिया का कौन सा स्टार प्लेयर होने वाला है जो पाकिस्तान को वक्ता डालेगा, या जो ये पाकिस्तान को हराने में कलीदी किरदार अदा करेगा, जब मेन रोल प्ले करेगा? See, Rohit has a terrific record against Pakistan in 50 over cricket. He has almost scored 780 runs against Pakistan in 51 days. Another player is Virat Kohli, who plays very well against Pakistan. And yes, Kohli is an amazing batsman against Pakistan when playing. I guess the last T20 World Cup jo ho raha tha, the way he has performed against Pakistan. So Virat Kohli is the major, trump card for India tomorrow. Got your point. तो नदीम भाई, आपके एक क्वेश्चन है बिफोर गोइंग टू एनीथिंग एल्स के पाकिस्तान को कल बैटिंग क्यों पहले करनी चाहिए, जो कि शायद आप कुछ एक प्रोग्राम में पहले भी बात कर रहे थे, आपने बात कही है, शायद किसी ने सुनी है, क्योंकि जो है ना, जो मोहम्मद फैजान भाई हैं वो समझते हैं कि ड्यू फैक्टर भी एक फैक्टर होगा जो अहमदाबाद में इम्पैक्ट करेगा और फर्स्ट बैटिंग को इससे नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को फर्स्ट बैटिंग करने का। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जैसे आशा भाई ने अभी कंडीशंस बताई हैं कि देखें ये थिंक टैंक का काम है कि उनको एसेस करना कि अगर वहां पे ड्यू फैक्टर है तो ऑब्वियसली फिर बॉलिंग बाद में करना बड़ा एक मसला बन जाता है। और अगर पाकिस्तानी टीम बैटिंग बाद में करती है तो हमेशा थ्रेट रहता है कि क्योंकि वो प्रेशर ले लेते हैं पाकिस्तानी बैटर्स। तो मेरे ख्याल में फिर भी इन केस अगर ड्यू फैक्टर थोड़ा सा कम है या बिल्कुल नहीं है तो फिर तो जबरदस्त है, लेकिन अगर कम है इवन इन दैट केस पाकिस्तान शुड गो टू बैट फर्स्ट। लेकिन अगर वहां पे कंडीशंस ऐसी हैं कि ड्यू हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो देन इन दैट केस इंडीड पहले बॉलिंग करनी चाहिए। गॉट योर पॉइंट। आशिक भाई, आपका क्या व्यू है इस बारे में कि ड्यू फैक्टर कोई पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकती है या नहीं इम्पैक्ट कर सकती? देखिए ह्यूमिडिटी वहाँ पे है अराउंड 50%, तो ड्यू के चांसेस कम हैं, उस हिसाब से ड्यू नहीं होगी। लेकिन अगर पाकिस्तानी एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाते हैं, मेरे ख्याल में जैसे हर बंदा इस पर डिस्कशन कर रहा है कि शादाब को बाहर कर दिया जाए और उसामा मीर को या इब्रार को चांस दिया जाए, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नवाज को बाहर कर दिया जाए, शादाब को खेलने दिया जाए, क्योंकि शादाब की वजह से हमारी बैटिंग लाइन में थोड़ी सी डेप्थ आती है। तो उसामा मीर को शामिल किया जाए और मेरे ख्याल में उसके जो 10 ओवर होंगे वो एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसामा मीर को उन्होंने बस टीवी पे ही अभी तक देखा है, उसके अगेंस्ट खेले नहीं है। एंड कंपेयर टू शादाब, ही इज अ गुड टर्नर ऑफ द बॉल। तो मेरे ख्याल में एक ये चेंज होना चाहिए पाकिस्तानी टीम में, जो कि काफ़ी इंडिया के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। गॉट योर पॉइंट। तो आईक्यू भाई, आपको क्या लगता है कि इंडिया की कल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आपके ख्याल से जो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है वही आना चाहिए या कोई चेंजेस होनी चाहिए उसके अंदर? मेरे ख्याल से the team is very fit, and I have heard that Shubman Gill is playing tomorrow, but I don't know that if he has recovered from dengue or not. But yes, India has a very strong bowling unit, and especially Bumrah is going to rock tomorrow. And as Naveed Bhai just commented on the live session that Pakistan will win, hope Pakistan will win, and also India is going to win. I hope so. That's great. नदीम भाई, आपको क्या लगता है इंडिया को कोई बैटिंग लाइनअप या किसी बॉलिंग अटैक में या किसी चीज में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है जब वो इसी तरह जो है पाकिस्तान टीम को हराने के लिए फिट है? मैं तो देखें जी, चेंजेस करने पे बड़ा बिलीव करता हूँ, तो मैं कभी भी रिजिड नहीं रहता और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। और आई विश दैट बाबर आल्सो अडॉप्ट दीज ट्रेड्स, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, इंडियन एक गाना भी है कि चलना जिंदगी की निशानी, रुकना रुकना मौत की निशानी, और चलना जो है उसमें हरकत में बरकत रहती है। तो जी जी। शबनम गिल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर विच इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड रिसेंटली। तो अगर वो फिट है तो उनको लाजम उसको खिलाना चाहिए। और ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में उसने एशिया कप में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर किया था, और अगेन ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो उसका नीचे रहने में कोई हर्ज नहीं है। तो चेंजेस रखनी चाहिए। और जो आशिक भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि उसामा मीर को कभी इंडियन बैटिंग ने नहीं खेला है, तो उसको लाजमी ट्राई करना चाहिए। अभी अगेन वहां पे सिचुएशन क्या है, वो लेग स्पिनर के साथ जाते हैं या लेफ्ट आर्मर के साथ जाते हैं, वो ये डिसाइड कर सकते हैं पाकिस्तानी। लेकिन चेंजेस करने में कोई हर्ज नहीं है। वर्ल्ड कप अभी बहुत पड़ा हुआ है,
बहुत सारे मैचेस हैं, तो यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट नाउ बिफोर यू लॉस्ट 2-3 मैचेस एंड देन यू एंड अप हैविंग, oh no, you have to get this many points, otherwise you will be out of the World Cup. तो अभी आपके पास एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बाद में आप नहीं कर सकते। गॉट योर। आशिक भाई, इसी बात को कंटिन्यू करूंगा आपके पास। जब आप कहते हैं कि जी हमें चांस देना चाहिए, इंडिया ने उनको नहीं खेला, लेकिन इंडिया के साथ जो गेम है, मैं हमेशा कहता हूँ वो आपके स्किल से ज्यादा नर्व्स की गेम है। तो आपको लगता है कि एक इनएक्सपीरियंस बंदा जिसने कभी भी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं उस तरह से नहीं खेला, इतनी हाई प्रेशर गेम में आके परफॉर्म कर सकेगा? वो तो प्रेशर भी मुझे लगता है कि बेचारा परेशान हो जाएगा। देखें, इस पे तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अभी जो है ना, इंडिया की टैक्टिक्स की आपने बात की। इंडिया जो टैक्टिक्स अपना रहा है, जिस तरह वो पिचेस को कह लें कि टेम्पर कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ, मेरे ख्याल में एक इंतहाई बुरी पिच उन्होंने बनाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया को जल्दी जल्दी आउट किया। कहीं ना कहीं इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसका वो भरपूर फायदा उठाएंगे। मुझे तो लगता ये है कि कल की जो पिच होगी, ये पिच देखने के बाद पता चलेगा कि ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की स्पिनिंग ट्रैक होगा, जिसपे अश्विन और कुलदीप यादव, इवन जडेजा जो है वो भी, रविंद्र जडेजा भी खेलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए। ऑल्दो पाकिस्तान इज अ गुड यूनिट अगेंस्ट द स्पिनर्स, बट वो इस तरह करेंगे। और अगर वो इस तरह की एक पिच बना के दे देते हैं जिसपे स्पिनर ने ही चलना है, तो मेरे ख्याल में ये उसामा के लिए एक और मोरल बूस्टर होगा कि पिच है स्पिनर्स की, तो मैं और अच्छा परफॉर्म करूं। और दूसरा, आपने देखा अब्दुल्ला शफीक ने इस बात को गलत साबित कर दिया है कि यंगस्टर्स नर्वस हो जाएंगे। अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग्स खेली है, आपने देखा किस तरह कंट्रोल्ड इनिंग्स उसने खेली है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तानी बैट्समैन को कि उन्होंने गेम खेलते हुए जो रन रेट है उसको 5 से नीचे नहीं आने दिया, जिसकी वजह से एंड पे प्रेशर नहीं था। एंड द एंड इफ्तिखार ने आके गेम को फिनिश किया। मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा कि कल हमें एक बैलेंस्ड मैच देखने को मिलेगा, और उम्मीद यही करते हैं कि जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको एक बैलेंस्ड मैच देखने को मिले। और डेफिनेटली अभी एक कमेंट भी आया है कि इंडिया अगर टॉस जीतेगा तो वो पहले बॉलिंग करवाएगा। डिपेंड करेगा पिच पर भी, और मेरे ख्याल में अगर ग्राउंड्समैन को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने एक स्पिनिंग ट्रैक हमें देना है, तो डेफिनेटली जो भी टीम टॉस जीतेगी वो जाएगी बॉलिंग की तरफ, क्योंकि काफ़ी हाँ, मुश्किल दोस्तों जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच देखा है वो इस बात से एग्री करेंगे कि स्मिथ जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन भी पिच पे यूं कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि हो की रहा भाई जी, कुछ समझ नहीं आ रही। गॉट योर पॉइंट। लेकिन आशिक भाई, मेरा एक सवाल है। आपने कहा जी कि शफीक ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि जी एक नया बंदा आके नहीं कर सकता, लेकिन सर वो मैच था श्रीलंका के साथ। इंडिया के साथ गेम गेम के लिए जो नर्व्स चाहिए, जो प्रेशर है, वो बड़ा डिफरेंट है। श्रीलंका वाला जो प्रेशर है उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया के साथ। बड़े बड़े हमारे स्टार प्लेयर्स भी जब इंडिया के साथ मैच होता था तो वो भी आपको नजर आता था। आपको वसीम अकरम, इमरान खान, आपको शोएब अख्तर, आपको इन सब प्लेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेशर, एक फ्रस्ट्रेशन, जितना मर्जी हंसते हंसाते थे, लेकिन देयर वाज समथिंग बिहाइंड इट ऑलवेज। मेरे क्योंकि ख्याल इसका प्रॉब्लम ये होता है, शायद अफरीदी का अपना कहना है कि ये वो मैच है जो प्लेयर बना भी देता है और बगाड़ भी देता है। कि इस मैच के अंदर जो खेल जाता है वो हीरो बन जाता है आगे कई सालों के लिए। जो इस मैच में गड़बड़ कर जाता है वो बेचारा, आपको पता ही है जी हमारे सब कॉन्टिनेंट का क्या कल्चर है। कल अहमदाबाद में एक ही काम होगा, या तो इंडिया में धमाल हो जाएगा या फिर वबाल हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ज़ेब भाई, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच को एक इजी मैच पाकिस्तान के लिए समझा था, तो ये बिल्कुल आपकी जो सोच है ना, नहीं ये नहीं, मैं इजी मैच नहीं समझ रहा, मैं प्रेशर गेम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान पिटा था बहुत बुरी तरह श्रीलंका से पिछले टूर्नामेंट में, आपको याद होगा। पाकिस्तान पे बेहिसाब प्रेशर था श्रीलंका से जीतने पे, और प्रेशर इसलिए भी था कि जब पाकिस्तान के शुरू के बैट्समैन आउट हो गए, ठीक है, तो प्रेशर उस गेम में भी बहुत था, जिसको बहुत अच्छे से पाकिस्तानी टीम ने उसके खिलाफ परफॉर्म किया प्रेशर में रहते हुए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ भी प्रेशर होगा, लेकिन प्लेयर्स के जो पिछली 2 विन्स हैं वो उनको बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगी और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ग्रेट। नदीम भाई, आपके लिए क्वेश्चन आया है कि आपके ख्याल से पाकिस्तान टीम को अपनी इनिंग्स कैसे पेश करनी चाहिए? देखें, अगेन इंडिया के पांचों के पांचों बॉलर, इनफैक्ट वो 6 बॉलर खिलाते हैं, जडेजा नदीम और भाई सॉरी, नदीम भाई एक और बात है। ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनका नाम है रमीज राजा। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से वाले रमीज राजा आपके फैन है, असली वाले। असली वाले। I wish he is that रमीज राजा। हम्म, बट एनीवेज, देखें उनके पास जितने भी बॉलर्स हैं वो सारे के सारे विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं।
तो अच्छा, जब इस तरह की बॉलिंग अटैक के खिलाफ आप खेलते हैं तो आपको फेज वाइज आपको इनिंग अपनी डेवलप करनी है। आपको प्लान करना है कि आपने पहले 10 ओवर में कैसा खेलना है, फिर उसके बाद 10 से लेके 20 में, फिर 20 से 40 और फिर आखिरी 10 में। तो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि वो सारे ही बॉलर अच्छे हैं, तो आपने लूज बॉल का इंतजार करना है, उसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। तो अगेन दूसरी एक और बात ये कि पहले 4-5 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले 4-5 ओवर को अगर आप सी ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप विकेट की पेस को समझने लग जाते हैं। आपको एज ए बैट्समैन ये पता चल जाता है कि आपने हार्ड हैंड के साथ पुश करना है बॉल को या आपने सॉफ्ट हैंड के साथ ग्लाइड करना है बॉल को। तो ये चीजें मतलब बैट्समैन को उसी वक्त समझ आती हैं जब वो पिच पे स्टे करता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोक लगने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि आराम से खेलें, लेकिन जो लूज बॉल मिलता है उसके ऊपर पूरी अपनी इंटेंट जाहिर करें, ओवर कॉशियस ना हो। कॉशियस गॉट जरूर हो, ओवर कॉशियस ना हो, क्योंकि वो आपकी फिर आपको नेगेटिविटी में ले जाता है। तो अगेन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 300 तो मिनिमम टारगेट उनको ज़हन में रखना चाहिए और उसी के लिए ही जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया की टीम ऐसी है कि अगर आप 350 भी करेंगे और जैसे पाकिस्तानी आजकल बॉलिंग कर रहे हैं, 350 भी कम लग रहा है। तो 300 should be the minimum target for Pakistani batters. गॉट योर पॉइंट। आईक्यू भाई, तो आपको क्या लगता है, व्हाट यू फील के व्हाट शुड बी द विनिंग रेसिपी फॉर इंडिया टुमारो? Though they are a very strong team on papers, but it's a game of a pressure between the two cricketing sides, and you can never underestimate the Pakistan team. Definitely, I can never underestimate the Pakistan team. But जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टीम जो पाकिस्तान की इंडिया आई है, nobody has played in India before. The whole team is new, Even our and captain, this was his first time in India. yeah, it's the first time India that they have come to our country and they are playing, and I'm really very happy for them. बात ये रही कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे ज्यादा पब्लिक होगी. Obviously, the support is going to be like 90% to 10%. 90% is in India and 10% would be Pakistan. So the pressure which is going to be built up on the Pakistani players would be immense. Mostly, if they are going to bat first, anybody who, yeah, as rightly Mr. Asik said that the first अगर टॉस जीत के अगर बैटिंग लेते हैं तो it would be good for Pakistan, for both the teams, because humidity is on top and the heat is rising. True. And जो virtual heat जो दोनों countries में है क्रिकेट को लेके, that is also rising. So we hope for So the IQ, how you see Babar as a captain? Babar is a very intellectual, पाकिस्तान टीम्स के मैंने सारे कैप्टन्स को देखा हूँ. आई एम वाचिंग वर्ल्ड कप फ्रॉम 1992 एंड बाबर आजम इज अ वेरी कूल माइंडेड कैप्टन, एंड जो द वे ही हैंडल्स द होल टीम, जो साथ में लेके चलते हैं प्लेयर्स को, he also can be said as captain cool of Pakistan. Okay, thank you very much, IQ. Nadeem bhai, जी सर। coming back to you sir, कि आपको क्या लगता है इंडिया के लिए कल विनिंग रेसिपी क्या होगी? पाकिस्तान के हक में तो हमने बड़ी बातें कर ली हैं, आपके ख्याल से इंडिया की विनिंग रेसिपी क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी टू बीट पाकिस्तान इन देयर होम ग्राउंड, इन देयर कंट्री, बिकॉज ये डिफीट उनके लिए हर तरह से जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वैसे अहमदाबाद के अंदर आपको पता है लास्ट मैच 2005 में हुआ था और पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी अच्छी शिकस्त दी थी। well, these things happens in cricket, and in cricket every day is a new day. जहाँ तक I mean I don't believe on these myths and all. On the day how you play that matters the most. मैं ये कहूँगा कि India will be attacking Pakistani bowlers. Okay, there is no opinion. आपने एशिया कप का पहला मैच देखा तो शबनम गिल और शबम गिल और रोहित बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे थे और उसी में उन्होंने विकेटें लूज कर दी। सेकंड मैच जब वो आए मैच में जब आए तो पहले ओवर से उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और दे ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन अफरीदी एंड दे वर सक्सेसफुल इन इट। यही अप्रोच उनको कल मुझे ये लगता है कि वो अडॉप्ट करेंगे और उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक द अपोनेंट, पुट हिम ऑन द बैक फुट। तो ये दोनों के लिए इनफैक्ट ऐसा ही होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए भी और उनके लिए भी।
अभी यही स्ट्रेटजी जो है वो मेरे ख्याल में इंडिया लेकर आएगा और उनको सूट भी करती है, बिकॉज दे हैव गॉट लॉट ऑफ बैटर्स सिटिंग इन द डग आउट, नॉट ओनली सिटिंग इन द डग आउट बट दे बैट डीप, यू नो। अगर उनके 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं तो ये स्ट्रेटजी उनको सूट करेगी। ऑन द अदर हैंड, हाउ पाकिस्तानी थिंक टैंक कैन मेक एडवांटेज आउट ऑफ दैट, अगर वो प्रॉपर प्लान के साथ बॉलिंग करें, शॉर्ट पिच करें, आगे करनी है। और बेस्ट चीज ये होती है कि जब बैट्समैन आप पे अटैक कर रहा होता है तो उसको वी में खिलाएं। जब आप वी में खिलाते हैं और पेस वेरी करते हैं तो चांस रहता है कि वो ऊपर उठा देगा शॉट और कहीं ना कहीं आउट होने का खतरा रहता है। गॉट योर पॉइंट। आशिक भाई, यहाँ पे नवीद भाई से दो किस्म की स्टेटमेंट्स मुझे सुनने को मिली हैं अभी तक। एक, वो पाकिस्तान को जो विनिंग रेसिपी बता रहे थे तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को जरा डिफेंसिव रहते हुए सिर्फ उन बॉल्स को देखना चाहिए, जब मौका मिले हिट करना चाहिए। और एक टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि एग्रेसिव इज द विनिंग रेसिपी। आपके ख्याल से डिफेंसिव और एग्रेसिव के दरमियान क्या विनिंग रेसिपी होगी पाकिस्तान के बारे में? और इंडिया के बारे में तो छोड़ें, फिर मैं आपसे बाबर के बारे में स्पेशली बात करना चाहूंगा इसके बाद। देखें, पहले तो मैं जो हमारे IQ भाई ने बात की है कि ग्राउंड में 90% से ज़्यादा सपोर्ट होगी इंडिया को और 5 या 6% सपोर्ट होगी पाकिस्तान को। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो, शोएब अख्तर के एक यॉर्कर ने पूरी 95% जो सपोर्ट थी उसको एक पिन ड्रॉप साइलेंट में चेंज कर दिया था। मैं ज़रा पुरानी बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं कौन से मैच की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो खेलने वाली टीम है जिसका होम ग्राउंड है उस पर प्रेशर डेफिनेटली इस बात का होगा। अब आपने बात की है जो विनिंग रेसिपी, जैसे कि नदीम भाई ने कहा कि वो अटैक पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने देखा और जो पिछले मैच के बाद बात हुई है, शाहीन ने बहुत सारी बॉल्स जो है वो विकेट में नहीं की। उन्होंने बैट्समैन को काफी रूम दिया है और शॉट्स खाई हैं और मार खाई है। लेकिन फौरन मैच के बाद जब उनकी बात हुई शाहिद आफरीदी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आज बॉलिंग अच्छी नहीं कराई, मुझे बॉलिंग जो है विद इन द स्टंप्स करानी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, यू मिस आई हिट। अगर बैट्समैन जरा सी भी गलती करे तो या वो LBW हो या बोल्ड आउट हो। तो अगर जैसे नदीम भाई ने कहा, वी में खिलाने का भी यही मतलब है कि आप बॉल रखें स्टंप टू स्टंप और थोड़ा सा प्रेशर बनाएं। अगर आपकी अच्छी बॉल को भी बैट्समैन शॉट मारता है तो वो मेरे ख्याल में आपके लिए एक एडवांटेज इस तरह का होगा कि आपको विकेट मिलने के चांस होंगे। और ये एक लंबी गेम है, हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, इट्स नॉट T20। ये एक लंबी गेम है, आपको इनिंग्स पेस करनी पड़ती है, बार बार आपको अपनी स्ट्रैटेजी रिविजिट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो वही टीम एंड पे ज्यादा बड़ा डेंट डालती है जो विकेट्स अपने हाथ में रखती है। तो इंडिया के लिए भी यही होगा जो नदीम भाई ने कहा कि वो आके अटैक करने की कोशिश करेंगे, यही उनकी विनिंग रेसिपी होगी। लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी जो गेम है उसको इस तरह पेश करे जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पेश किया था, तो मेरे ख्याल में दिस इज मोर देन इनफ। गॉट योर पॉइंट। नदीम भाई, आपके ख्याल से कल बहुत सबसे डेंजरस बैट्समैन और सबसे डेंजरस बॉलर कौन सा होगा दोनों टीमों के अंदर? ये मोहम्मद मुजाहिद रजा भाई ने एक सवाल पूछा है। फ्रॉम इंडिया साइड मेरे ख्याल में बुमराह कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर टू फेस फॉर पाकिस्तानी बैटर्स। और अगर पाकिस्तानी बॉलर की बात करें तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ कैन बी ए की फैक्टर, कंसिडरिंग हारिस को बहुत सारे रन्स पड़े हैं लेकिन हारिस विकेटें ले लेता है और उसकी शॉर्ट पेज डिलीवरीज, और फिर क्योंकि हमारे जो एशियन बैटर्स हैं they are not that good against the short pitch deliveries compared to European players like Australians or England or South African etc. तो और दूसरा, हारिस रऊफ can be a key factor from Pakistan side considering Afridi is not that 100% fit. I'm sure Ashik bhai will agree with me क्योंकि वो उतने फिट लग नहीं रहे। बैटिंग की जहां तक बात करें तो अगेन मैं ये कहूंगा कि रोहित शर्मा, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग सम वाइब्स दैट he can be very difficult to handle tomorrow. और अगरचे के विराट कोहली नो डाउट ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन इंडियन टीम, लेकिन रोहित शर्मा जो इम्पैक्ट डालते हैं वो टोटली मैच आपके हाथ से ले जाते हैं, तो उनको पकड़ना बहुत जरूरी होगा और मेरे ख्याल में वो ट्रम्प कार्ड होंगे इंडिया के लिए। और पाकिस्तान साइड पे आई फील दैट इट विल बी बाबर्स डे टुमारो। आपको लगता है कि बाबर का दिन होगा कल? जी अल्लाह करे आपकी जबान जो है मुबारक हो, आपके मुंह में घी शक्कर। IQ भाई, आपको क्या लगता है कि कल के दिन सबसे डेंजरस बैट्समैन और बॉलर दोनों टीमों में कौन-कौन हो सकता है? See, it's a telepathy that I am guessing Rizwan is going to shine like a new coin tomorrow. हम्म। And bowling side, Bumrah is going to rock.
तो लेट्स गेट रेडी फॉर टुमारो, देखते हैं क्या होता है। ट्रू सर। आशिक भाई, बाबर आजम की कप्तानी के बारे में क्या कहते हैं? बड़े मिक्स सिग्नल हैं, लोग उसकी कप्तानी से बिल्कुल खुश नहीं हो रहे, कह रहे हैं कि बड़ा जो है ना कोई एग्रेशन नजर नहीं आ रही, और आपको हमारी आदत भी है, अगर हम हार जाएं तो हम सब भूल जाते हैं, जीत जाएं तो सब अच्छा है। आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि कौन सा प्लेयर दोनों टीम में ज्यादा खतरनाक है? सर मैं इसके बाद आऊंगा, ये सवाल आपको पिछली दफा से पेंडिंग है। अच्छा, हाँ, मैं समझा, जब मैंने ब्रेक ली मैं समझा आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने चलो एक राउंड मार लिया, मुझे भी थोड़ा सांस मिल गया। देखें, बाबर आजम की जो कप्तानी है ना, अभी तक जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि वो पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड कैप्टन है। जैसे उसने एक दो मैचेस में किया, जैसे हसन को वापस लेके आया तो विकेट्स मिली, हारिस को वापस लेके आया तो एक स्लिप डाली। इस तरह उसने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की है और वक्त के साथ साथ उसने सीखा है। मेरे ख्याल में कल वो एक अच्छा कैप्टन होगा। लेकिन अगर आप एज अ कैप्टन, जो हमने पीछे वाले मैचेस में देखा बाबर ने, वो बाबर खुद पैनिक हो जाते थे। उससे क्या होता है कि पूरी टीम को एक नेगेटिव वाइब जाती है कि भाई कैप्टन का ये हाल है तो हम तो साढ़े तक कख नहीं रहा। तो बाबर को उसने इम्प्रूव किया है, विच इज़ अ गुड साइन। उसने बॉलिंग चेंजेस बड़े अच्छे किए हैं पिछले मैच में, जो कि मुझे बड़े पर्सनली बड़े अच्छे लगे। और वापस लेके आया उन बॉलर्स को, उन्होंने आके विकेट्स दिलाई और हम श्रीलंका वाले मैच में वापस आ गए। तो मेरे ख्याल में बाबर इम्प्रूव किया है और उसके पास अभी काफी टाइम भी है इम्प्रूव करने का। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि पीसीबी ने उस पर भरोसा किया हुआ है, उसको कैप्टन रखा हुआ है। ये नहीं पहले की तरह एनुला दो उन्हें बना दो, एनुला दो उन्हें बना दो। वो जो है, आगे भी मैं कहता हूँ कि जो भी रिजल्ट हो वर्ल्ड कप का, हमें अपने सबसे अच्छे प्लेयर को ही कैप्टन बनाना चाहिए ताकि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सब पे हो। दैट्स ग्रेट। तो आशिक भाई, आपको क्या लगता है, एक इमाम और फखर की डिबेट भी चल रही है कि ओपनर बदलने चाहिए, पाकिस्तान के ओपनर सक्सेसफुल नहीं है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है सर? देखें, इमाम को तो अभी एक चांस और मिलना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि इमाम ने अपनी गलती से सीखा नहीं। नेदरलैंड ने एक ट्रैप सेट किया, शॉर्ट पिच बॉल डाली, उसने फाइन लेग पे कैच लिया और घर चले गए। और वही स्ट्रैटेजी जब श्रीलंका ने अपनाई तो इमाम ने फिर विकेट दे दी। अब इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप इस तरह की गलतियां बार बार करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपको बोलेंगे फखर की तरह कि आप बेंचेस पे बैठे हैं एंड सर्व द वाटर टू द प्लेयर्स। तो अभी के लिए इमाम को चांस मिलना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। फखर जिस तरह रेस्ट में है, मेरे ख्याल में उनको रेस्ट ही करना चाहिए। अब्दुल्ला इज परफॉर्मिंग वेरी वेल और अब्दुल्ला को ही ओपन करना चाहिए इमाम के साथ। अगर वो थोड़ा सा ब्रेव खेलें, मतलब पाकिस्तानी टीम कुछ नया लेके आए, तो बाबर और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करें मेरे ख्याल में, और इमाम आए नंबर 3 पे, तो वो मेरे ख्याल में एक और अच्छा इम्पैक्ट होगा पूरी बैटिंग लाइन पे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम जो है वो इतना ब्रेव सोचती नहीं। जो चीजें जिस तरह चल रही होती हैं उसी को लेके आदत है, क्योंकि पीछे जो सपोर्टर्स हैं ना, वो हर नए एक्सपेरिमेंट पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी टीम को रिटर्न करते हैं। अगर अच्छे हो जाए तो वाह वाह वाह, अगर बुरा हो तो फिर कहेंगे इसने क्यों किया। लेकिन सपोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि ये चीजें जो है ये गेम का हुस्न है, स्ट्रैटेजी है, और हर किस्म की स्ट्रैटेजी को अप्रिशिएट करना चाहिए। ट्रू सर, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरह साउथ अफ्रीका का कैप्टन सोया पाया गया था, अगर हमारा बाबर आजम सोया पाया गया होता तो बेचारे का अभी तक घर चल चुका होता। लेकिन उसने कहा मैं सोया हूँ, मैं मैच में देख लूंगा, उसने आके धड़ाधड़ स्कोर लगा दिया। वही तो बात है सर, वही बात। तो सर आपको क्या लगता है जी कि कल के स्टार प्लेयर कौन से हैं? केड़ा बैट्समैन है जेड़ा फटे चक देगा, केड़ा बॉलर है जेड़ा जो है ना विकेट उखाड़ देगा सर? देखें, पाकिस्तानी टीम को अगर कोई बॉलर हिला सकता है तो वो अश्विन है। पाकिस्तान को बहुत ही, ये जो बैटिंग लाइन हमारी है इसको बिल्कुल भी एक्सपोजर ही नहीं है अश्विन का, और इतना खतरनाक बॉलर है अश्विन। कैरम बॉल डालता है, दूसरा डालता है उसकी तो, और उसकी हाइट माशाल्लाह इतनी अच्छी है अश्विन की। जब वो अपनी फ्लाइटेड डिलीवरी भी डालेगा तो हमारे जो बैट्समैन हैं वो सोचते रहेंगे कि इसको अब खेलना किस तरह है। उसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा परेशान किया। तो मेरे ख्याल में की बॉलर फॉर इंडिया विल बी अश्विन। और बैट्समैन जैसे नदीम भाई ने कहा कि रोहित, उनके कैप्टन, वो आएंगे ऐसे ग्राउंड में ऐसे उतरेंगे जैसे बिल्कुल कोई शरीफ आदमी है, और वो जैसे वसीम बदामी का कोई मासूमाना सा सवाल है, लेकिन ऐसी धुलाई करके वो जा रहे हैं कि मैं कहता हूँ बड़ा ही मुश्किल कर देते हैं। यानी कि वो भी मेरी तरह के शरीफ हैं सर। यानी कि नदीम भाई, तो आपकी तरफ हम आते हैं। आपके ख्याल से नदीम भाई, एक और हमारे भाई हैं वो बार-बार पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़खर का जो रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा है, और उनके मुताबिक फ़खर और अब्दुल्ला को ओपनिंग करनी चाहिए और शादाब को रिप्लेस करना चाहिए उसामा के साथ।
आपकी उसके बारे में ओपिनियन क्या है? और दूसरी एक और ओपिनियन बार-बार कमेंट्स में आ रही है कि अगर पाकिस्तान 50 ओवर खेल गया, आउट ना हुए ना, तो ये जीत जाएंगे। नहीं, किस इंटेंट के साथ खेलते हैं, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ, वो बड़ा मैटर करता है। तो 50 ओवर खेलना मैटर नहीं करता है, किस इंटेंट के साथ आप खेलते हैं, आपकी गेम प्लान क्या है, वो बड़ा मैटर करता है। और जहाँ तक ताल्लुक है शादाब का, इमाम का, देखें शादाब पिछले 15-20 मैचेस में कोई ही एक इनिंग भी ऐसी नहीं है जो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ खेली हो। मतलब है उनका बिल्कुल वो बैट पे नहीं आ रहे। मतलब एज ए बैट्समैन मैं समझ सकता हूँ कि वो ना मिडल करना कोई इशू नहीं है, उनके पाँव नहीं हिल रहे, वो बॉल की लाइन के ऊपर आके नहीं खेल रहे, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा। एक होता है ना कि बैट्समैन उसकी 1-2 शॉट्स लग रही हैं, लेकिन वो अनलकी है, कैच चला जाता है या हवा उसका कैच अच्छा हो जाता है या लेग भी 4 हो जाता है या ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कहीं भी कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे फखर की बैटिंग में, तो उनको खिलाना बहुत बड़ा वाउच होगा। हाँ, उन्होंने कुछ स्कोर किया है, लेकिन आप ये वही बात है कि इंडिया ने 7 मरतबा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा दिया, तो 8वीं मरतबा भी मतलब है वो हरा देगा? नो। इसी तरह हारिस जो है वो बॉटम एंड प्लेयर है। अगर आप हारिस की शॉट्स देखें, बॉल अगर बैट पे आ रहा है, तो वो हारिस मतलब ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को भी मिड विकेट पे छक्का मार सकता है। तो अगेन हारिस को खिलाना और फिर उसके बाद फखर को खिलाना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा रिस्क है। उसके बजाय इमाम उल हक इज मच बेटर ऑप्शन। हाँ, उसको लाजमी वो टेस्ट करेंगे शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर, और ये बात इमाम उल हक को समझनी है। इट्स अ बिग डे टुमारो, he has to just protect one shot that he is playing and where he is making mistake. उसके अलावा गॉट इमाम बहुत हद तक कंप्लीट प्लेयर है, टेक्निकली बड़ा साउंड है, और पाकिस्तान को ऊपर अपनी विकेटें सिक्योर करनी है। आपको लंबा लेके जाना है मैच और पेस के साथ आपने खेलना है, तो मेरे ख्याल में इमाम इज स्टिल ए बेटर ऑप्शन। और गॉट जहां योर तक पॉइंट। उसामा मीर का, वो तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि उसामा मीर को इन करना चाहिए। आशिक भाई कह रहे हैं कि शादाब को खेलना चाहिए नवाज की जगह। आई विल से दैट नवाज बीइंग लेफ्ट हैंडेड बेटर, वो ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि कुलदीप जो है वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, उसके अगेंस्ट इनको लाजमी 1-2 लेफ्ट हैंड बैटर चाहिए। और अगेन सऊद शकील भी है, तो I will go with Osama Mir and Nawaz, and I will like to play Imam as an opener. गॉट योर पॉइंट। आईक्यू भाई, हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, काफी वक्त लिया हमने सबका। आप कोई आखिरी स्टेटमेंट अपनी देना चाहेंगे इस बारे में? Tomorrow it can be 8-0 or 7-1. सर ये तो हमें भी पता है। It will be mostly 99% it should be 8-0. जी। Otherwise it's going to be 7-1. I'll be happy for both the teams क्योंकि जो भी अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो मैच जीतेगा, एंड आई होप दैट ये गेम से दोनों कंट्रीज के रिश्ते बहुत अच्छे हों, एज वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स, और देयर शुड बी अ हेल्दी मैच टुमारो इंशाल्लाह सर। आशिक भाई, क्या कहते हैं जी? आखिरी स्टेटमेंट आपकी क्या है? आपको क्या लगता है हमने सब कुछ तो कवर कर लिया, कुछ रह गया तो उस बारे में बोलें। और कल का दिन बड़ा अहम सर दिन है, बड़ा हाई वोल्टेज दिन है। मैं बस यही कहूंगा कि आईक्यू भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, और जिस तरह उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक होने के नाते ये कहा है कि जो भी हो पाकिस्तान और इंडिया के लिए अच्छा हो, लेकिन डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम अपने सारे शेल तोड़ के अच्छा परफॉर्म करे, और बहुत अच्छा परफॉर्म करे, ताकि पता चले कि इस टूर्नामेंट में इंडिया को टक्कर देने के लिए भी एक टीम मौजूद है, क्योंकि अभी तक ऐसा नजर नहीं आया। तो डेफिनेटली माय फुल सपोर्ट फॉर टीम पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नदीम भाई, आपका क्या ख्याल है? देखें, पाकिस्तानी करंट टीम में टक्कर के लोग तो हैं, लेकिन टक्कर लेने के बाद जो मसले होते हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी टीम जीते, अच्छी क्रिकेट हो, मैच एंड तक जाए, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और मोर देन द प्लेयर्स आई विल रियली रिक्वेस्ट ऑल द स्पेक्टेटर्स, क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली और देखी पाकिस्तान और इंडिया में जाती है। तो हम जो स्पेक्टेटर्स हैं, हमारा पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है। जो भी टीम हारती है,
उसको चाहिए कि जो जीतने वाली टीम है उसको अप्रिशिएट करे, उसको एक्सेप्ट करे, अपनी डिफीट एक्सेप्ट करे, और जो जीतने वाली टीम है वो उनको हारने वाली टीम को टफ लक बोले। इसी तरह स्पेक्टेटर्स का भी ये रवैया होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं वो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जीतने के बाद जो कि स्पेक्टेटर्स को बड़ा हर्ट करती है और फिर नेगेटिविटी क्रिएट करती है। मेरे ख्याल में हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी सीखने की बहुत जरूरत है। अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देने लग जाएंगे कि जो दूसरी नेशन के ऊपर आप साइकोलॉजिकली आप हिट करेंगे, तो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी। बट आई एम रियली इम्प्रेस IQ being an Indian, and he is wearing Indian shirt, and he loves that, okay, and he is wishing that India will make it 8-0, but still again and again he is saying that हम ब्रदरहुड कंट्री हैं, हम आपस में फ्रेंड्स हैं, हमें फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। दैट इज मोर लाइक समथिंग पॉजिटिव वाइब्स कमिंग आउट ऑफ अ पर्सन। और KR नायर साहब ने भी इसी तरह की लास्ट हमारे सेशन में बात बोली थी। तो आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर हैविंग सच मैच्योर पीपल इन आवर सेशन। दैट्स ग्रेट सर। बिफोर लिविंग मैं एक छोटी सी वीडियो चलाऊंगा, उस पर एक छोटा सा तबसरा करके हम क्लोज करेंगे गेम को, और ये है जी। तो नाजरीन, आप सबको मैं रिफ्रेश करना चाहता हूं कि 1, 2 और 3 दिसंबर को शाहिद अफरीदी जो है शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद होंगे। सुपरफिक्स जो स्पोर्ट्स जिसको हम सब रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, और ये पहली दफा टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप सब उनको 1, 2 और 3 दिसंबर को जो है शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मिल सकते हैं। एज ए क्लोजिंग सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, नदीम भाई का, IQ भाई का और आशिक भाई का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। स्पेशली IQ भाई जो इंडिया से हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है। IQ भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हाथ खड़ा किया है? जी जी प्लीज बोलिए। I'm just going a little bit off topic. I'm just coming to the promo what you showed, जो सुपरफिक्स 1st, 2nd and 3rd दिसंबर को हो रहा है। मैं लास्ट ईयर था वहाँ पे, आप लोगों के साथ था, बट आई डिड नॉट नो यू पीपल वेरी मच। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको जान रहा हूँ। नवीद भाई, यासिर, द जेंटलमैन फ्रॉम आइकॉनिक, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, खावर लतीफ। आप लोग इतनी अच्छी टीम हो, so I hope that Superfix will rock this time, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच IQ भाई। तो ये तो क्रिकेट की बात थी, क्रिकेट एक्सपर्ट्स के अपने तज़िये थे। आशिक भाई बड़े हमारे प्रो पाकिस्तानी रिव्यू रखते हैं। IQ भाई डेफिनेटली इंडिया से थे, लेकिन स्ट्रेंजली उन्होंने बड़ा प्रो पाकिस्तान रिव्यू दिया, दोस्ती और मोहब्बत की बात बहुत ज्यादा की। नदीम फजल भाई हमारे थोड़े से न्यूट्रल साइड के एनालिस्ट थे। तो बड़ा बड़ा बैलेंस पैनल था। लेकिन एक बात मैं आप सबको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि इन द एंड ये क्रिकेट मैच है, इसको आप स्पोर्ट्स की तरह लें और क्रिकेट को सपोर्ट करें। मे द बेटर टीम विन टुमारो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इस मैच के बाद दोबारा हाजिर होंगे पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।